भारत की मक्काराना चाल अपने ही लोगों को निशाना बनाने लगा। DGISPR के मुताबिक भारतीय फौज सिख बरादरी को निशाना बना रही है। भारत ने आदमपुर से 6 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए हैं। 1 मिसाइल आदमपुर और 5 मिसाइल अमृतसर में ही गिर गए। भारतीय फौज सिख बरादरी को निशाना बना रही है। भारत को एक और महाज पर बदतरीन शिकस्त। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए 2 अरब 40 करोड़ डॉलर्स के माली पैकेज की मंजूरी दे दी। कर्ज प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर की अगली किस्त और क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में 1 अरब 40 करोड़ डॉलर्स मिलेंगे। मालियाती इदारे का मुआशी बेहतरी का भी एतराफ। वजीर आजम शहबाज शरीफ का भारतीय हथकंडों की नाकामी पर इजहार इत्मीनान। भारत ने पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी की। मिसाइल और ड्रोन हमलों में बेगुनाह शहरी शहीद हुए। इमलाक को भी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। अफवाज पाकिस्तान ने मिसाली जुर्रत का मुजाहरा करते हुए दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सऊदी वजीर मुमलिकत आदिल अल जुबैर से मुलाकात में गुफ्तगू। गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर सऊदी क़यादत से इजहार तशक्कुर। मुलाकात में कशीदा सूरत हाल और भारतीय जारहियत पर तबादला ख्याल। सऊदी वजीर की दफ्तर खारजा भी आमद। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। जंग दुश्मन ने शुरू की, खत्म हम करेंगे। खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। हम हर रोज भारत की नाक जमीन पर रगड़ रहे हैं। वक्त और जगह का तयन करके जवाब देंगे। DGISPR का फिर 2 टोक पैगाम। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की नेवी और फजाइया के आला अफसरान के साथ आलमी मीडिया को ब्रीफिंग। कहा दुश्मन खुली जारहियत पर उतर आया। मसाजिद, मासूम बच्चों और खवातीन को टारगेट किया गया। भारतीय हमलों में 33 बेगुनाह पाकिस्तानी शहीद, 62 जख्मी हो चुके। पाकिस्तान कभी भी सिविल आबादी को निशाना नहीं बनाएगा। जारहियत के बाद LOC पर टारगेटेड कार्रवाइयां की गईं। तर्जुमान पाक फौज ने मजीद कहा 5 और 6 मई को हजारों मुसाफिरों की जिंदगियां खतरे में डाली गईं। भारतीय मिसाइल हमलों के वक्त 57 परवाजें पाकिस्तानी हुदूद में मौजूद थीं। अब सरहद पार से जासूस ड्रोन भिजवाए जा रहे हैं। ननकाना साहब में भी 6 ड्रोन से सिखों की इबादत गाह पर हमले की कोशिश की गई, जो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। हमने एक भी भारतीय ड्रोन वापस नहीं जाने दिया। पाकिस्तान हर कीमत पर अपनी सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। भारत की कराची पोर्ट पर हमले की तैयारी। जंगी बहरी बेड़ा पाकिस्तान की समुद्री हुदूद के करीब तैनात। एयरक्राफ्ट कैरियर और एंटी सबमरीन जहाज भी मौजूद है। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ की रिपोर्ट। पाकिस्तान का भी जवाबी इक़दाम, अपना बेड़ा भिजवा दिया। The total of the drones that we have shot down so far is 77. The total casualties, there have been 33 shaheed, there have been 62 injured, all civilians. Each and every drop of blood is in our conscience of these armed forces, the people and the state of Pakistan. Don't worry, you are so fond of Pakistan firing at you. We will fulfill your demand at the time, place and means of our choosing. जंग दुश्मन ने शुरू की, खत्म हम करेंगे। खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। हम हर रोज भारत की नाक जमीन पर रगड़ रहे हैं। वक्त और जगह का तयन करके जवाब देंगे। DGISPR का भरपूर 2 टोक पैगाम। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की नेवी और फजाइया के आला अफसरान के साथ आलमी मीडिया को ब्रीफिंग। कहा दुश्मन खुली जारहियत पर उतर आया। मसाजिद, मासूम बच्चों और खवातीन को टारगेट किया। भारतीय हमलों में 33 बेगुनाह पाकिस्तानी शहीद हुए, 62 जख्मी हुए। पाकिस्तान कभी भी सिविल आबादी को निशाना नहीं बनाएगा। जारहियत के बाद LOC पर टारगेटेड कार्रवाइयां की गई। तर्जुमान फौज ने मजीद कहा 5 और 6 मई को हजारों मुसाफिरों की जिंदगी खतरे में डाली गई। भारतीय मिसाइल हमलों के वक्त 57 परवाजें पाकिस्तानी हुदूद में मौजूद थीं। अब सरहद पार से जासूस ड्रोन भिजवाए जा रहे हैं। ननकाना साहिब में भी 6 ड्रोन से सिखों की इबादतगाह पर हमले की कोशिश की गई, जो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। हमने एक भी भारतीय ड्रोन वापस नहीं जाने दिया। पाकिस्तान हर कीमत पर अपनी सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। His leader knows that one of his flight member is not there. This is the original RT that they are exchanging, and they are asking about his position. He is giving his own operations as fine, but he claims that I have seen an explosion in the air.
हमारा एक मेंबर मिसिंग है। फिजा में धमाका भी सुना गया है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ने भारतीय तैयारे राफेल के पायलट्स की आपस में गुफ्तगू सुनवा दी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, पाकिस्तान का एयर डिफेंस बहुत मजबूत है, अब तक हमारा एक भी फौजी शहीद नहीं हुआ। भारत दुनिया भर में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। इंडियन सरजमीन पर हम दुश्मनों के कैंप्स मौजूद हैं। तर्जुमान पाक फौज ने बलोचिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी और कलदम BLA की पुष्टपनाही के सबूत पेश कर दिए। पाकिस्तान में अवामी मकामात को निशाना बनाने की मंसूबाबंदी से मुताल्लिक इंडियन फौज के हाजिर सर्विस मेजर संदीप वर्मा और हैंडलर की ऑडियोज का हवाला। कहा, पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। हमने गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की, भारत ने कोई जवाब नहीं दिया। Of one aircraft, she is a responsible journalist, Barkha Dutt, but she also fell prey. What a shame! What a mockery of journalism! भारतीय हमलों में 2 साल की बच्ची निशाना बनी। इंडियन मीडिया उस पर जश्न मना रहा है, अपने अवाम समेत पूरी दुनिया को झूठ बोलकर गुमराह कर रहा है। कहानियां घड़ने से पहले कम से कम कुछ सोच ही ले। DGISPR की ब्रीफिंग। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, भारतीय मीडिया झूठी खबरों की फैक्ट्री बन चुका, इसे फिल्मों से बाहर निकलकर हकीकत का सामना करना चाहिए। पाकिस्तान हर महाज पर फाते, भारत इबरत का निशान। पाक फौज ने LOC पर असली दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। मुतअद्दिद पोस्टें मलियामेट। धर्मसाल में भारतीय फौज ने शिकस्त तस्लीम करते हुए सफेद झंडा लहरा दिया। पांडू सेक्टर में हेडक्वार्टर्स, केलर में बटालियन हेडक्वार्टर्स, मलबे का ढेर। डोबामोर, महेरी, दनाटॉप और माउंट पोस्टों का नामो निशान मिट गया। हाजी पीर सेक्टर में भी 3 पोस्टें और पीर कांथी सेक्टर में जब्बार एंड थरकिया कॉम्प्लेक्स नेस्त नाबूद। बौखलाहट की शिकार इंडियन फौज की स्कूल्स और शहरी आबादी पर गोलाबारी। 2 खवातीन समेत 6 मासूम शहरी शहीद, बच्चों समेत 29 जख्मी। भारत की जानिब से LOC की खिलाफ वर्जी। मुतअद्दिद सेक्टर्स में निहत्ते शहरियों पर मुसलसल गोलाबारी। वादी नीलम, रावलाकोट और मज़ाफात में मुकम्मल ब्लैकआउट। भारत की फिजा में भी पसपाई। इसराइली टेक्नोलॉजी किसी काम न आई। पाकिस्तान में दरअंदाजी करने वाले 77 ड्रोन तबाह। ओकाड़ा, विहाड़ी और पाकपतन में इसराइली साख्ता मजीद 6 भारतीय ड्रोन गिरा दिए गए। भारत में एक और महाज पर बदतरीन शिकस्त। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $2 अरब 30 करोड़ के माली पैकेज की मंजूरी दे दी। कर्ज प्रोग्राम के तहत $1 अरब की अगली किस्त और क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में $1 अरब 30 करोड़ मिलेंगे। मालियाती इदारे का मुआशी बेहतरी का भी एतराफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भारतीय हथकंडों की नाकामी पर इजहार इत्मीनान। भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी की। मिसाइल और ड्रोन हमलों में बेगुनाह शहरी शहीद हुए, अमलाक को भी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। अफवाज पाकिस्तान ने मिसाली जुर्रत का मुजाहिरा करते हुए दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वज़ीर मुमलिकत आदिल अल जुबैर से मुलाकात में गुफ्तगू। गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर सऊदी क़यादत से इज़हार तशक्कुर। मुलाकात में कशीदा सूरत हाल और भारतीय जारहियत पर तबादला ख्याल। सऊदी वजीर की दफ्तर खारिजा भी आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान के सिफारती राब्तों में तेजी। नायब वज़ीर आज़म और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। इसहाक डार ने भारतीय हमलों में ख़वातीन और बच्चों समेत बेगुनाह शहरियों की शहादत से आगाह किया। जारहियत इलाकाई अमन और सलामती के लिए खतरा करार। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का सूरत हाल पर इजहार तशवीश। इसहाक डार का जापान, नॉर्वे और आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ता। खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा का अयादा। भारत की ड्रोन दहशतगर्दी। पाकिस्तान ने अमरीका को आगाह कर दिया। वज़ीर दाखिला से कायम मकाम अमरीकी सफीर की 48 घंटे में दूसरी मुलाकात। सरहदों की सूरत हाल पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा, भारत ने ड्रोन्स के जरिए शहरी आबादी को निशाना बनाने की कोशिश की। आलमी कवानीन को पामाल किया गया। मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदार मोदी सरकार है। सूरत हाल नॉर्मल है, ना ही नॉर्मल होती नजर आ रही है। हम भारतीय अवाम को नहीं, सिर्फ दुश्मन फौज को निशाना बनाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा,
दुश्मन दिफाई तंजीमात की जासूसी करना चाहता है। पाकिस्तान ने ड्रोन हिकमत अमली भांपते हुए बरवक्त रद्द अमल दिया। पाक फौज LOC और वर्किंग बाउंड्री पर बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी से मुकाबला कर रही है। सिफारती महाज पर कामयाबियों का सिलसिला भी जारी है। भारत ने अंदरूनी मामलात से तवज्जो हटाने के लिए जारहियत की। पाकिस्तान ने अपने दिफा में भरपूर जवाब दिया और देता रहेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का चीनी टीवी को इंटरव्यू। कहा, बिला वजह शोर शराबा भारत की आदत बन चुका। तामीरी बातचीत के लिए इसका रवैया मुनासिब नहीं। आलमी बिरादरी कशीदगी के खात्मे के लिए किरदार अदा करे। पाक फौज ने बहादुरी और शानदार हिकमत अमली से दुश्मन को जवाब दिया। पूरी कौम अपने मुहाफिजों के शाना बिशाना खड़ी है। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। तहरीक इंसाफ ने भारतीय जारहियत के खिलाफ फैसला कुन जवाबी कार्रवाई नागुज़ीर करार दे दी। APC बुलाने और बानी की रिहाई का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर का 11 मई को पाकिस्तान जिंदाबाद रैलियां निकालने का ऐलान। अली बिन गंडापुर की बानी की पैरोल पर रिहाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त। आप तैयारी की हालत में हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इंशाल्लाह इस दुश्मन को, जो मकार दुश्मन है, इसको हम हर तरह का मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाल्लाह। आप गले मिलिए, अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे। जज्बात कैसे हैं? तगड़े हैं, मजबूत हैं? मोराल तो हमारा बहुत हाई है। कोई एक भी हरकत उधर से होगी तो 10 गुना रफ्तार से उसका जवाब आएगा। नारे तकबीर, पाकिस्तान। समा भी अपने मुहाफिजों के शाना बशाना। सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक पाक भारत बॉर्डर पर पहुंच गए। सरहद से खुसूसी कवरेज। बरकी सेक्टर में अर्ज़े पाक के मुहाफिज हर दम चौकस, हमा वक्त तैयार। चेक पोस्टों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। वतन की हुर्मत पर मर मिटने का अज़्म। दुश्मन को तारीखी सबक सिखाने का आयादा। सदर ट्रंप पाक भारत कशीदगी के जल्द से जल्द खात्मे के ख्वाहिशमंद। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी मुतहरिक हैं। अमेरिका ने तनाज़े के हल के लिए दोनों ममालिक की क़यादत से जामे बातचीत की है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की ब्रीफिंग। सहमाही फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत बिजली ₹1.55 फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। माहाना एडजस्टमेंट के तहत के इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए ₹3.64 और मुल्क के दीगर हिस्सों के लिए 29 पैसे का रिलीफ। इतलाक मई के बिलों पर होगा। चीखो पुकार किसी काम न आई। भारत की आज तक टीवी ने फेक न्यूज चलाने पर माफी मांग ली। गोदी मीडिया का झूठ बेनकाब। प्रोपेगेंडा अपनी मौत आप मर गया। कराची पोर्ट पर मामूल की सरगर्मियां जारी। शहरियों की फैमिलीज के हमरा क्रूज पर तफरी। लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद समेत तमाम शहरों में भी जिंदगी रवा दवा। जब तक हमारी फोर्सेस मौजूद हैं, हमें कोई डर नहीं। बेखौफ पाकिस्तानी को अपने मुहाफिजों पर मुकम्मल यकीन। बुज़दिल दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने का अज़्म। कौम का बच्चा बच्चा मैदान में आ गया। पाक फौज की हिमायत में शहर शहर रैलियां। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। सिख, हिंदू और मसीही बिरादरी भी पेश पेश। कराची में भारतीय जारहियत में शहीद होने वालों की गायबाना नमाज जनाजा अदा। मुरीद के में अवाम का जज्बा ईमानी जिंदा। भारतीय हमले में शहीद मस्जिद में नमाज जुमा अदा की। मुजफ्फराबाद की मस्जिद बिलाल भी नमाजियों से भर गई।